हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NBGEI। पहले के वीडियो में मैंने आपको क्लास 8 में जो हमारा जल लेसन 3 चल रहा है, तो उसमें मैंने आपको जल का वैश्विक वितरण बताया और पिछले वीडियो में मैंने आपको जल चक्र समझाया था कि जल चक्र क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि समुद्र से पानी जो हमारे समुद्री भाग में जो पानी है, तो ये वाष्पित होकर जब वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में जाने के बाद जब ये बादलों का रूप ले लेता है, बादलों का रूप लेने के बाद जब ये वर्षा करते हैं, तो वर्षा करके ये नदियों के द्वारा फिर से जल समुद्र में आता है और फिर वाष्पित होकर वायुमंडल में जाता है, फिर से वर्षा होती है। यह प्रक्रिया निरंतर चला करती है, जो ये जल चक्र के रूप में देखी जा सकती है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था और आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा और मैंने क्वेश्चन आंसर लेसन 3 के भेज दिए थे, तो आप उसको कॉपी पे नोट कर लेंगे। और मैंने आपको जो मैप वर्क कराया हुआ है, तो अभी रिवीजन टेस्ट आपका हुआ है, तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस जो दिए थे, तो लगभग उसमें मैंने मैप वर्क से रिलेटेड दिए थे, तो इसलिए उसको भी आप देखते रहेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और उसमें आपके NBGEI जो ऐप है उसमें स्टडी मटेरियल में पढ़े हुए हैं, आप देख लेंगे। तो आइए हम आप आगे बताते हैं आपको आज कि पानी में लवणता यानी उसका खारापन कैसे होता है। तो पानी में लवणता का क्या कारण है, आगे देखते हैं। पानी में लवणता का क्या कारण है। पहले तो लवण क्या है, इसको हम जानते हैं। लवण एक जो पानी में नमक यानी उसका खारापन, नमकपन जो उसका होता है, वह लवणता कहलाता है। यानी उसका नमकीनपन, खारापन लवणता के रूप में उसको हम देखते हैं, उसको कहते हैं कि ये खारा है। तो वो हमारे उपयोग में नहीं आता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि समुद्रों का पानी यानी महासागरों का पानी जो लवण पूर्ण है, तो ये हमारे उपयोग में नहीं आता। और पूरी पृथ्वी पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 71% भाग पर जो जल का विस्तार फैला हुआ है, तो उसको हम यानी जल भाग को जो हम 100% मान लेंगे, तो उस जल को 100% मान के 97% आपका जल ये सागरों महासागरों में पाया जाता है। यानी जो 71% जल आपकी भूमि यानी पूरी पृथ्वी पर जो सरफेस पर फैला हुआ है, उसको 100% हम अलग कर लेते हैं। यानी उस जल भाग को 100% मान के उसका 97% जो आपका जल है, वो सागरों तथा महासागरों में पाया जाता है, जो खारा होता है, जो लवणपूर्ण यानी नमकीन होता है, और वो हमारे उपयोग में नहीं आता। लेकिन ये हमने आपको एक और क्वेश्चन इससे बताया था निकाल के कि संभावित संसाधन के रूप में इसको हम देख सकते हैं कि आगे ये हमारे उपयोग में आने वाला है, इसका उपयोग चल रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है, यानी कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए विचार विमर्श चल रहे हैं कि इसका प्योरीफाई करके किस तरह से उपयोग में इसको लाया जा सकता है, क्योंकि समुद्री पानी इतना खारा है कि ये हमारे किसी भी उपयोग में नहीं आता। ये यातायात के लिए उपयोग में आता है, जैसे हमारे जो जलयान चलते हैं, इस पर स्टीमर हैं, पानी के जहाज हैं, तो ये सब इस पर जो एक देश से दूसरे देश आने जाने का जो काम है, ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब आगे हम आपको बताते हैं कि इसका लवणता जो है वो क्या है। तो जब हमारी जैसे हमने आपको जल चक्र से हम इसको जोड़ देते हैं, जल चक्र मैंने आपको बताया था, तो जो पानी वाष्पित होता है और ऊपर जाता है नदियों के द्वारा नीचे, फिर वो महासागरों में आके मिल जाता है। तो यह प्रक्रिया आज की स्टार्ट नहीं है कि आज ही प्रारंभ हुई है और ये पानी जो है खारा हो गया, नमकीन हो गया। बहुत पुरानी प्रक्रिया है, कई लाखों वर्षों से ये चल रही है, कई हजारों वर्षों से पहले से चल रही है कि ये जल वाष्पित होता है, ऊपर जाता है, वर्षा करता है, फिर नदियों के द्वारा आता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, चट्टानें घुलती हैं, कटती हैं। तो नदियाँ जब सागरों में प्रवेश करती हैं, तो वह अपने साथ कुछ न कुछ लवण मात्रा जो पदार्थ है, लवण पदार्थ, उनको लेकर महासागरों में प्रवेश करती हैं। और जब महासागरों में प्रवेश करती हैं, तो ये जो लवण घुला जल
जल है जो यानी लवण पदार्थ है वो महासागरों में प्रवेश हो जाते हैं, यानी वहाँ पर रह जाते हैं। और जो उसका स्वच्छ जल है, यानी जो महासागरों का स्वच्छ जल है, यानी वो वाष्पित होकर, कुछ जल उसका जो वाष्पित होकर ऊपर वायुमंडल में जाता है, तो जब लवण घुला जल वहीं रह जाता है। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती है, जैसा कि जल चक्र में मैंने आपको समझाया था कि जो वाष्पित होता है ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो जो यह प्रक्रिया चल रही है, तो जो वाष्पित लवण घुला जल है वो वहीं समुद्र में रह जाता है। और यही कारण है कि नदियाँ बार बार कुछ ना कुछ पदार्थ, अपने लवण घुले पदार्थ जो महासागरों में पहुंचाती रहती हैं। इसकी वजह से महासागरों का जल खारा होता है। और इसमें जो लवण यानी लवणों में जो मात्रा है सबसे अधिक, वो सोडियम क्लोराइड की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। और इसमें जैसे कि हम मान लीजिए कहीं आप मापन करते हैं कि कितने किलोग्राम पानी में कितने लवण पाए जाते हैं, कितने ग्राम, तो इस तरह से मान लेते हैं कि जैसे प्रति 1000 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम पे 35 ग्राम, यानी 35 ग्राम का लवण पदार्थ 1 किलोग्राम जब आप पानी लेंगे तो उसमें 35 ग्राम लवण पदार्थ पाए जाते हैं। तो पानी जो समुद्रों का खारा है उसका कारण यही है कि वो जब नदियों के द्वारा जो पानी बहकर आता है तो वो चट्टानें घुली हुई हैं, कुछ उसमें जो पदार्थ है यानी वो बहाकर अपने समुद्र में लेकर आती हैं। और नदियों का जल जो लवण घुला जल उसमें कुछ ना कुछ अंश में रहता है नदियों में, वो अब सागर में प्रवेश कर जाती हैं और सागरों का जल वाष्पित होता है, वायुमंडल में जाता है। तो उसका जो लवण घुला जल है वो वहीं समुद्रों में रह जाता है, जिसके कारण वह लवणता का कारण बढ़ता जाता है, यानी लवणता वहाँ की बढ़ती जाती है। दूसरा यह है कि नदियों का जो मुहाने होते हैं, जहाँ नदियाँ सागरों में प्रवेश करती हैं, वहाँ उस जगह पर लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ वो फोर्स से आके वहाँ प्रवेश करती है और वहाँ अपने जो जल धारा उसकी प्रवाहित हो रही है, उससे वो प्रवाह से सागरों में जाकर जब मिलती हैं तो सागर में एकत्रित होते हैं लवण पदार्थ, तो मुहाने पर लवणता कम पाई जाती है। तो यही कारण है कि हमारे समुद्रों का जल लवण है, यानी लवण घुला जल है। तो इसके आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। थैंक्स।